सदियों पुरानी बात है। जापान की एक कदीम और इंतहाई खूबसूरत शहर नारा में एक रहमदिल और इंसाफ पसंद बादशाह जुल्करनैन हुकूमत करता था। उसकी मलका बानो हुस्नो सीरत का एक ऐसा पैकर थी जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल था। वो इंतहाई शरीफ, नरम दिल और इबादत गुजार खातून थी। बज़ाहिर उनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। महल में हर तरह की नेमत मौजूद थी। कनीज़ें और गुलाम हुक्म के मुंतज़िर रहते। लेकिन उन दोनों की जिंदगी में एक ऐसी कसक थी जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उनकी शादी को 10 साल का तवील अरसा गुजर चुका था, मगर महल का आंगन अभी तक बच्चे की कलकारियों से महरूम था। बादशाह अक्सर सल्तनत की उमूर निपटाने के बाद जब तन्हाई में मलका को उदास देखता तो उसका अपना दिल भी भर आता। एक रोज मलका बानो का दिल बहुत उदास था। वो अपनी खास और इंतहाई खूबसूरत बीघी में सवार हुई, जिसे एक वफादार और हुनरमंद कोचबान चला रहा था। मलका ने शहर की एक कदीम और मुकद्दस इबादतगाह का रुख किया। मलका बानो वहां पहुंची और अपना सर चौखट पर टेक दिया और रो रो कर अपने रब से औलाद के लिए गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगने लगी। उसके आंसू फर्श पर गिरकर उसकी तरफ की गवाही दे रहे थे। ये अब रोज का मामूल बन गया था। वो रोजाना वहां जाती और घंटों दुआ में मशगूल रहती। एक दिन जब वो दुआ से फारिग होकर नम आंखों के साथ वापस घर जाने के लिए निकली तो रास्ते में उनकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। सड़क के किनारे झाड़ियों के दरमियान एक इंतहाई खूबसूरत सूरजमुखी का फूल खुला हुआ था। ये कोई आम फूल नहीं था। इसमें से एक तिलिस्माती चमक निकल रही थी जो सीधी देखने वाले के दिल में उतर जाती। मलिका बानो उस फूल की कशिश में ऐसी खोई कि बेख्तियार अपनी बिघी रुकवा दी और नीचे उतर आई। मलिका को वो फूल इतना पुरकशिश लगा कि उसने उसे बड़ी एहतियात से तोड़ लिया और अपने साथ महल ले आई। महल पहुंचकर उसने वो चमकता हुआ फूल अपने कमरे के एक कीमती गमले में सजा दिया। उसी रात बादशाह और मलका अपनी बेडरूम की बालकोनी में खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे। उनके दिलों में उदासी थी। अपनी बे औलादी का गम उन्हें खामोश किए हुए था। अचानक कमरे के अंदर से एक तेज और खूबसूरत रोशनी फूटी। बादशाह और मलका घबराकर अंदर की तरफ पलटे। वो रोशनी उसी सूरजमुखी के फूल से आ रही थी। उनकी आंखों के सामने एक जादुई और नाकाबिले यकीन मंजर रूनुमा हुआ। देखते ही देखते वो चमकदार फूल फैलने लगा और फिर लम्हों में वो फूल एक परियों जैसी खूबसूरत बच्ची में तब्दील हो गया। वो बच्ची इतनी हसीन थी कि जैसे चांद का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। उसके सर पर सूरज मक्खी के फूल जैसा एक ताज था और उसकी मुस्कुराहट में ऐसी कशिश थी कि बादशाह और मलका अपनी पलकें झपकाना भूल गए और बुत बने उसे देखते रहे। बादशाह जुल्करनैन ने आगे बढ़कर कांपते हाथों से उस बच्ची को गोद में उठाया। बादशाह के लम्स को महसूस करते ही बच्ची खुशी से खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस हंसी ने बादशाह और मलका के दिलों के वीरान सहरा में जैसे फूल खिला दिए। वो दोनों उस नन्ही परी के साथ खेलने लगे और कुछ पल के लिए उन्हें ऐसा लगा जैसे कुदरत ने उनकी बेरंग और फीकी जिंदगी में अचानक खुशियों के रंग भर दिए हों। उन्होंने उसे खुदा का तोहफा समझकर अपनी बेटी बना लिया होगा और उसका नाम आमना रखा। वक्त पर लगाकर उड़ता गया। शहजादी आमना महल की नाज़ो नेयम में पलती बढ़ती रही। साल गुजरते गए और वो नन्ही परी अब 18 बरस की एक जवान लड़की बन गई। उसका हुस्न ऐसा था कि देखने वाले दंग रह जाते। वो इतनी नाजुक और खूबसूरत थी कि कोई भी उसकी तारीफ किए बना न रह सकता था। मगर किस्मत की सितम ज़रीफी कि एक दिन मलका बानो शदीद बीमार हो गई। शाही तबीबों ने सर तोड़ कोशिश की। दुनिया भर की दवाएं आजमाई गईं, लेकिन मरज बढ़ता गया। अपनी आखिरी सांसों में मलका बानो ने शहजादी आमना को अपने पास बुलाया। उसने शफकत से अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरा और नहीफ आवाज में बोली, मेरी प्यारी बेटी, मेरा आखिरी वक्त करीब है। हो सकता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे वालिद दूसरी शादी कर लें,
لیکن تم میرے لیے غمگین نہ ہونا اور اپنے والد کی نئی بیوی کو اپنی سگی ماں سمجھ کر عزت دینا۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہی ملکہ بانو نے اپنی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر لی۔ محل میں کہرام مچ گیا۔ بادشاہ اور شہزادی پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ملکہ بانو کی وفات کے کچھ عرصہ بعد درباریوں کے اصرار اور تنہائی سے تنگ آ کر بادشاہ ذوالقرنین نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی دوسری بیوی کا نام ملکہ عالیہ تھا۔ ملکہ عالیہ ظاہری طور پر تو خوبصورت تھی، مگر اس کا باطن اتنا ہی سیاہ اور ظالم تھا۔ وہ ایک مکار اور سخت دل عورت تھی۔ وہ شہزادی آمنہ سے شدید نفرت کرتی تھی، حالانکہ آمنہ نے اپنی ماں کی وصیت کے مطابق اسے عزت دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ملکہ عالیہ کا اپنا صرف ایک ہی بیٹا تھا، جس کا نام شہزادہ ضامن تھا۔ وہ صرف اور صرف اپنے بیٹے ضامن سے محبت کرتی اور دل ہی دل میں کہتی، یہ آمنہ میری بیٹی نہیں ہے۔ وہ شہزادی آمنہ کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتی، اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹتی اور طعنے دیتی۔ لیکن شہزادی اپنی مرحوم ماں کی نصیحت یاد کر کے خاموش ہو جاتی اور آنسو پی لیتی۔ دوسری طرف شہزادہ ضامن اپنی سوتیلی بہن سے بہت محبت کرتا تھا اور اپنی ماں کے رویے سے بالکل انجان تھا۔ ایک دن محل میں ایک عظیم الشان ثقافتی رقص کا مقابلہ منعقد ہوا۔ اس مقابلے کی اہمیت یہ تھی کہ اس میں سلطنت کے شہنشاہ نے بطور خاص شرکت کی تھی۔ ملکہ عالیہ اور شہزادی آمنہ دونوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا۔ پہلے ملکہ عالیہ نے اپنا رقص پیش کیا۔ اس کا رقص اچھا تھا اور سب نے رسمی طور پر اسے پسند بھی کیا۔ لیکن اس کے بعد جب شہزادی آمنہ سٹیج پر آئیں تو منظر ہی بدل گیا۔ جب شہزادی نے رقص شروع کیا تو اس کے لمبے ریشمی بال ہوا میں پریوں کی طرح لہرا رہے تھے۔ اس کی سادگی، معصومیت اور حسن نے دیکھنے والوں پر سحر طاری کر دیا۔ اس کے رقص میں ایک ایسی روانی تھی جیسے ندی کا پانی بہہ رہا ہو۔ سب لوگ بشمول شہنشاہ اس کے دیوانے ہو گئے۔ مقابلے کا فیصلہ آیا اور شہزادی آمنہ جیت گئی۔ شہنشاہ نے خوش ہو کر اسے بہت سے قیمتی تحائف اور انعامات سے نوازا۔ یہ منظر ملکہ عالیہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اسے لگا جیسے آمنہ نے اس کا وقار خاک میں ملا دیا ہو۔ اسے شدید غصہ آیا اور اس کے دل میں شہزادی کے خلاف نفرت کی چنگاری اب ایک دہکتے ہوئے الاؤ میں بدل گئی۔ ایک دن سہ پہر کے وقت شہزادی آمنہ اور شہزادہ ضامن شاہی باغ میں بیٹھے ہنسی خوشی باتیں کر رہے تھے۔ ملکہ عالیہ کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ بہترین موقع ہے آمنہ کا کام تمام کرنے کا۔ اس نے انتہائی چالاکی سے باورچی خانے میں جا کر خود اپنے ہاتھوں سے کھیر تیار کی۔ اس نے 2 پیالے تیار کیے، ایک پیالہ شہزادہ ضامن کے لیے اور ایک خاص پیالہ شہزادی آمنہ کے لیے، جس میں اس نے مہلک زہر ملا دیا تھا۔ وہ چہرے پر مصنوعی ممتا سجائے اور میٹھی آواز میں بولتی ہوئی باغ میں آئی۔ یہ دیکھو میرے بچوں، میں تم دونوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے مزیدار کھیر لائی ہوں۔ اس نے زہریلا پیالہ شہزادی آمنہ کو دیا اور دوسرا پیالہ اپنے بیٹے ضامن کو تھمایا اور وہاں سے جلدی میں چلی گئی تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ شہزادہ ضامن نے اپنا پیالہ فوراً پی لیا۔ جب شہزادی آمنہ اپنا پیالہ پینے لگی تو شہزادہ ضامن نے، جس کی بھوک ابھی مٹی نہیں تھی، فوراً آمنہ کے ہاتھ سے پیالہ لیا اور معصومیت سے بولا، آپی، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کیا میں یہ بھی پی سکتا ہوں؟ اچھا، لے لو۔ شہزادے نے خوشی خوشی وہ زہریلی کھیر بھی پی لی۔ کتنی مزے کی ہے۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اس کا رنگ نیلا پڑ گیا اور وہ تڑپ کر زمین پر گر گیا۔ شور سن کر ملکہ عالیہ ننگے پاؤں وہاں دوڑتی ہوئی آئی۔ منظر دیکھتے ہی وہ سمجھ گئی کہ وہ زہریلا پیالہ جو اس نے سوتیلی بیٹی کے لیے تیار کیا تھا، اس کے اپنے لخت جگر نے پی لیا تھا۔ فوراً شاہی طبیب کو بلایا گیا، لیکن زہر اپنا کام کر چکا تھا اور اب بہت دیر ہو چکی تھی۔
शहजादे ने अपनी माँ की गोद में एड़ियाँ रगड़ते हुए दम तोड़ दिया। मलका आलिया धाड़े मारकर रोने लगी, लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय वो इस हादसे का जिम्मेदार भी मासूम शहजादी आमना को समझने लगी। उसकी नफरत अब जुनून की हदों को छू रही थी। मलिका आलिया और महल के तमाम पुराने मुलाजिम जानते थे कि शहजादी आमना कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक सूरजमुखी के फूल का रूप है। एक दिन मलिका के जहन में एक इंतहाई खतरनाक और शैतानी मंसूबा आया। वो शाही बगी में सवार हुई और शहर के मज़ाफ़ात में रहने वाले एक मशहूर और बदनाम जादूगर के पास गई। जादूगर की गारनुमा कटिया में पहुंचकर उसने थैली से बहुत सारे सोने के सिक्के निकालकर जादूगर के सामने ढेर कर दिए। अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो ये सारा सोना तुम्हारा हो जाएगा। सोने की चमक देखकर जादूगर की लालची आंखों में चमक आ गई। मलका ने उसे शहजादी सूरजमुखी के बारे में सब कुछ बताया और जहर आलूद लहजे में कहा, कुछ ऐसा करो कि ये लड़की मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए। मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। जादूगर ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपनी अलमारी से एक जार निकाला जिसमें अजीब सी चमकती हुई मिट्टी थी और बोला, ये जादुई मिट्टी लो। जैसे ही तुम ये मिट्टी शहजादी पर डालोगी, वो फौरन वापस सूरजमुखी के फूल में तब्दील हो जाएगी। फिर तुम इस फूल को आग लगा देना, वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएगी। मलका ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसने जादूगर को मुंह मांगे सिक्के दिए और कामयाबी के नशे में सरशार वहां से चली गई। इत्तेफाक से बादशाह जुल्करनैन कुछ दिनों के लिए महल से दूर सल्तनत के दूसरे इलाकों के दौरों में मसरूफ था। मलका आलिया ने उसे मुनासिब वक्त समझा। जब शहजादी आमना अपने कमरे में खामोशी से किताब पढ़ रही थी, मलका दबे पांव वहां पहुंची और अचानक वो जादुई मिट्टी शहजादी पर फेंक दी। जैसे ही वो मिट्टी शहजादी पर पड़ी, एक खूबसूरत रोशनी फैल गई और देखते ही देखते शहजादी एक सूरजमुखी के फूल में तब्दील हो गई। मलका ने नफरत से उस फूल को उठाया और उसे आग लगा दी और वो खूबसूरत फूल जलकर राख हो गया। फिर वो हंसते हुए मुतमईन होकर वहां से चली गई। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक खिड़की से हवा का एक तेज झोंका आया और उस फूल की राख को अपने साथ उड़ाकर ले गया। हवा इस मुकद्दस राख को मीलों दूर ले गई और एक इंतहाई खूबसूरत बाग में गिरा दिया, जहां पहले से बेशुमार रंग बिरंगे फूल खुले थे। इस राख से वहां फौरन एक नया सूरजमुखी का फूल उगाया। ये फूल बाकी तमाम फूलों से अलग था और पूरी आबोताब से चमक रहा था। कुछ अरसा बाद पड़ोसी सल्तनत का एक नौजवान और वजीहा शहजादा, जिसका नाम शहजादा सूरज था, शिकार की गर्ज से उस जंगल और बाग की तरफ आ निकला। घूमते घूमते अचानक उसकी नजर बाग में लगे उस तन्हा और चमकते हुए सूरजमुखी के फूल पर पड़ी। वो फूल इतना पुरकशिश, हसीन और मुख्तलिफ लग रहा था कि शहजादा सूरज वहीं रुक गया। फूल की उदासी और खूबसूरती ने उसके दिल को मोह लिया। शहजादे से रहा ना गया और उसने झुककर बड़े प्यार और अकीदत से उस फूल को चूमा और उसे प्यार दिया। अचानक उस फूल से तेज रोशनी निकली और देखते ही देखते वहां फूल की जगह एक इंतहाई हसीन और जमील लड़की जाहिर हो गई। शहजादा उसे देखकर हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। तुम्हारी वजह से मैं इस काले जादू से आजाद हो सकी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शहजादा सूरज तो पहली नजर में ही उसके हुस्न का दीवाना हो चुका था। अब उसकी आवाज सुनकर वो मजीद घायल हो गया। उसने फौरन शहजादी को शादी की पेशकश कर दी। शहजादी ने एक लम्हे के लिए सोचा, अब मेरा कोई नहीं है। बाबा भी महल से दूर हैं। अगर मैं महल वापस गई तो मलका मुझे फिर से मारने की कोशिश करेगी। ये सोचकर शहजादी आमना ने शहजादा सूरज से शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी।
शहजादा उसे इज्जत व एहतराम के साथ अपने महल ले गया और वहां उन दोनों की धूमधाम से शादी हुई। दूसरी तरफ जब बादशाह जुल्करनैन वापस अपने महल लौटा तो उसे आमना कहीं नजर न आई। मलिका आलिया ने बादशाह के कान भरना शुरू किए और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए झूठ बोला। शहजादी आमना ने बहुत मायूब काम किया है और बदनामी और सजा के डर से वो महल से भाग गई है। लेकिन बाप का दिल गवाही दे रहा था। बादशाह जानता था कि उसकी बेटी एक नेक सीरत और पाकीज़ा बच्ची थी। वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती थी। बादशाह अपनी बेटी की जुदाई और उस पर लगने वाले इल्जाम की वजह से गमगीन रहने लगा। कुछ अरसा बाद करीब की एक और सल्तनत के बादशाह ज़ावियार ने बादशाह जुल्करनैन को खाने पर मदऊ किया। ये दावत दोनों सल्तनतों के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने के लिए थी। बादशाह जुल्करनैन बुझे दिल के साथ वहां गया। जब बादशाह जुल्करनैन मेहमान खाने में दाखिल हुआ तो उसकी नजर सामने खड़ी अपनी बेटी शहजादी आमना पर पड़ी, जो अब शहजादा सूरज की दुल्हन थी। शहजादी ने जैसे ही अपने बाबा को देखा तो वो जब्त ना कर सकी और दौड़ती हुई आई और बादशाह के सीने से लग गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरे बाबा, मैंने आपसे मिलने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी। तुम अपने बाबा को छोड़कर कहाँ चली गई थी? तब शहजादी ने रोते हुए मलका आलिया के तमाम मजालिम, जहर देने की कोशिश, जादूगर का मंसूबा और अपने फूल बनने की सारी दास्तान बादशाह को सुना दी। बादशाह जुल्करनैन का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। अगर ऐसी बात है तो मैं मलका आलिया को उसके किए की अबरतनाक सजा जरूर दूंगा। उसने मेरे एतमाद का खून किया है। उसके बाद उसने शहजादा सूरज को गले लगाया और शुक्रगुजार लहजे में बोला, मेरी मासूम बेटी का ख्याल रखना। तुमने उसे नई जिंदगी दी है। उस मौके पर मेजबान बादशाह ज़ावियार फौरन आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं, अब तो हम रिश्तेदार बन गए हैं। आप बेफिक्र रहें, हम आपकी बेटी का अपनी बेटियों से बढ़कर ख्याल रखेंगे। खाना खाने के बाद बादशाह जुल्करनैन ने शहजादी और शहजादा दोनों को ढेरों दुआएं दी। जब बादशाह वापस अपने महल पहुंचा तो उसने गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए फौरी अदालत लगाई। सच साबित होने पर मलका आलिया को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे उसके जुल्म की सजा के तौर पर उम्र कैद के लिए कौल कोठरी में डलवा दिया गया। मुझे यहाँ मत बंद करो। और शहजादी सूरजमुखी अपने शौहर शहजादा सूरज के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर करने लगी।